So what's up guys, welcome back to another video of Trade Like Wizard. I hope you are doing great and awesome. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल के लेवल हम क्या रख सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। और कल हमारी एक्सपायरी है, तो देखते हैं कि कुछ बड़ा हम कर सकते हैं या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में है। ओके, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है? ये हाई है, ये लो कंसिडर करता हूँ। अब ये जो लो है ये इसका हाई है। ओके ना, अब जब ये लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हुआ? इस टाइम प्राइस ने इसको ब्रेक नहीं किया। ओके, इस लो को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, तो प्राइस यहाँ पर अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। जैसे ही यहाँ से लोअर लो बन रहे थे प्राइस, अब ये लोअर लो बनने के बजाय अब ये क्या बनेगा? लो हाई, और ये हाई का ये लोअर हाई। ओके, अब ये लो का ये लोअर हाई बनेगा। ओके, अब ये कुछ इस तरह से कंटिन्यू कर सकता है टिल दिस हाई। ओके, अब फाइनली हमारे पास रेजिस्टेंस तो यही है ना। ये रेजिस्टेंस क्या है? 46,300। ओके, 46,300 ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो अब जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ पर होगा? वेट, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा यहाँ पर, इस जगह पे। वेट, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। ओके, अब इस स्ट्रक्चर का जो ब्रेक है इसको कैसे ट्रेड करेंगे? अब ये लोअर लो बन रहा था, ठीक है। अब ये डबल बॉटम भी कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे ही प्राइस कल अगर इसको ब्रेक करता है, वेट करो एक रीटेस्ट का। अब जैसे ही यहाँ पे कोई 15 मिनट्स में अच्छी खासी बुलिश कैंडल मिलती है, उसके हाई पे बाय करो और बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा ये। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? इस लेवल पर आता है ना 45,533। ओके, यहाँ पर आपको कॉस्ट पे ट्रेल कर लेंगे, और अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो हमें डायरेक्टली टारगेट कौन सा मिलेगा? 46,300। ये हमारे पास इजी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना प्लान रहेगा। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा प्लान। अब हम आएंगे पैनिक लेवल्स। अब पैनिक लेवल्स क्या है? इफ़ प्राइस कल कैप डाउन खुलता है, ओके, मैं एक एक सिनेरियो आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप उसको नोट डाउन करते जाओ। नाउ इफ़ प्राइस समझो इस लो को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर क्या एक कंसिडरेशन हो सकता है कि यहाँ पर बायर्स में ना इतनी पावर अभी भी नहीं है। ओके, यहाँ पर तो नहीं थी, बट अभी भी बायर्स में पावर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा कि इस लेवल को बाइंग जोन मान ले। ओके, इस लेवल को बाइंग जोन मान ले, क्योंकि ये डबल बॉटम बन जाएगा प्रॉपरली। ओके ना, और अगर प्राइस 44,278 को ब्रेक करता है, और किस तरह से ब्रेक करना चाहिए? एक अच्छी खासी रेड कैंडल इस तरह से, और नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट की एक पुल बैक कैंडल चाहिए। जैसे ही यहाँ पर से वो ग्रीन कन्वर्ट होकर वापस से रेड कन्वर्ट होती है ना, इस लो को ब्रेक करती है, तब जाके बाय करना है, सेल करना है हमें, यानी कि पुट बाय करना है। और यहाँ पर देखिए कि ये जैसे ही ब्रेक होगा ना, हमारे पास 43,600 का सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा। नाउ ये हो गया हमारा बेसिक। इफ प्राइस अनएक्सपेक्टेडली ये लो को बॉटम को तोड़ देता है, अब मैं इसको मार्क करता हूँ, आपको प्रॉपरली लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये लेवल को मैं मार्क करता हूँ। इसका नंबर क्या है? 45,517। ओके, अब ये जोन है, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस ख़त्म बात। प्राइस हमारे लिए इतना ही है। आज कल का बैंक निफ्टी हमारे लिए आर्ली टाइम फ्रेम पे इतना ही है। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या है? कुछ है क्या? नॉट मच। जो प्लान हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पे किया, वही प्लान हम 15 मिनट में भी देख सकते हैं, बट इतना कुछ नहीं। इफ़ प्राइस यहाँ पर आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ प्राइस अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के प्राइस नीचे आने लगता है, यहाँ पर क्या करो आप? यहाँ पे एक हैमर फाइंड आउट कर लो, एक यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग फाइंड करो। और जैसे ही यहाँ पे कोई बुलिशनेस दिखती है ना, इसको इंट्राडे का डबल बॉटम कंसिडर करके बाय करो और टारगेट यहाँ पर बुक कर दो। अब यहाँ पे बुक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे प्राइस को कंसोलिडेशन होना पड़ेगा, और इस कंसोलिडेशन में प्राइस डीके हो सकता है। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इधर फ्लैग एंड पॉल, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर आएगा, और जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना, हमें वन साइडेड शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, और हमें हमारा 46,300 का टारगेट मिल सकता है। ओके, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? सिर्फ दो लेवल इंपॉर्टेंट रखना है ध्यान में। ध्यान में क्या रखना है? अब मोस्टली इसका ब्रेकआउट होने के चांसेस अब तो नहीं लग रहे, क्योंकि सेलर्स अभी इतने स्ट्रांग नहीं है। अभी देखते हैं यूएस मार्केट आज रात में कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। ओके ना, ये जो लेवल है और ये जो जोन है, इसको देखना है।
अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो यहाँ पे से बाय करेंगे। इफ़ प्राइस अगर इस पे रुकता है तो सेल करने के बजाय यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलते ही हम बाय करेंगे, मोस्टली हम बाय करेंगे। नाउ इफ़ प्राइस बड़ा गैप अप हो जाता है कुछ इस जोन पे, ओके 45,533 के जोन पे अगर प्राइस गैप अप हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो गैप था ये गैप फिल हो गया। इस गैप को फिल करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पे जा सकता है ना। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा हम इमीडिएटली ओपनिंग पे ही शॉर्ट मार सकते हैं और ट्रेल कर सकते हैं प्रॉफिट, और हमारा टारगेट रहेगा ये जोन। ओके, यहाँ पे रिटेस्ट का जोन रहेगा, और फिर इस जोन पे हम देखेंगे कि बाय करना है या सेल करना है। ये एज पर द चार्ट हमें इंट्राडे में लाइव मार्केट में समझेगा। ओके, ना मैं देखता हूँ कि आर 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे कोई फिब लेवल है क्या जो हमें देखना है। अब मैं जैसे ये हाई को इस लो से मार्क करूँगा। ओके, एग्जैक्टली मैंने जो ये लेवल मार्क किया है ना ये फिबोनाची रेशो ही है। ओके, अब हम हर जगह तो फिबोनाची रेशो नहीं मार्क कर सकते ना, सो दैट्स वाई मैंने इतना मार्क नहीं किया, बट स्टिल अभी मार्क कर लिया तो देख लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे पास प्लान रहेगा। ये जो सब लेवल्स है ना आपको देखने हैं, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ ना। दिस इज़ आर प्लान। ओके, प्राइस यहाँ पर आता है तो बाय करेंगे, डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो शॉर्ट करेंगे, और देन इस जोन पे फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब लेट्स शिफ्ट टू द निफ्टी। अब निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में आर्ली टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे तो जहाँ पर प्राइस हर जो लेवल पर हर टाइम ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा था, आज उसने उसको एक पावर कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया। अब ये पावर कैंडल से ब्रेकआउट देने के बाद कितना बेहतरीन अपने पास सेटअप बन सकता है निफ्टी के लिए। ओके, अभी मैं बस ट्रेंड लाइन ही आपको बता रहा हूँ। इफ प्राइस कल फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के प्राइस डाउन साइड आए और यहाँ पर से फिर से वो ऊपर जाए, अब यहाँ पर से जैसे ही वो ये लेवल को ब्रेक हो जाएगा ना, ये जो हाई है ना आज का, ये लेवल को ब्रेक हो जाए ना 19,446, इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग दे देना, ये 5 मिनट की भी क्लोजिंग दे दिया ना तो आपको ऊपर का गैप फिलिंग मिलेगा जो कि है 19,733। ओके, और वो भी ब्रेक होता है तो हमें ऊपर बड़े टारगेट देखने मिलेंगे। इस स्विंग हाइस को आप टारगेट कर सकते हो। ओके, अब इतना तो हम देख नहीं सकते, हमें इंट्राडे के हिसाब से मॉर्निंग प्लान करना है ना। अभी ये हो गया हमारा प्लान। इफ़ प्राइस होता है गैप अप, ओके, अब गैप अप होने के बाद क्या हो जाएगा, इफ़ पॉजिटिव क्लोजिंग है और गैप अप भी हो रहा है तो हमें इसको कंटिन्यूएशन में देखना चाहिए, हमें बल्कि शॉर्ट में नहीं देखते हुए कंटिन्यूएशन में देखेंगे। ओके, तो कंटिन्यूएशन में ट्रेड किस तरह करेंगे, इफ़ फर्स्ट कैंडल बनी इस तरह से, ओके, ग्रीन कैंडल गैप अप खुलने के बाद, नाउ अनदर कैंडल एक अपोजिट कलर कैंडल बन गया रेड कलर कैंडल। ओके, अब इस रेड कैंडल का जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होगा हम इजी बाय करेंगे और हमें वन साइडेड मूव देखने मिलेगा अपसाइड। ओके, आपको अगर 15 मिनट में मैं एग्जांपल 5 मिनट में 15 मिनट में आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मॉर्निंग सेशंस के, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ओके, ओके, यहाँ पर क्या हुआ, अपोजिट कलर फाइंड फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर गैप डाउन हुआ, ओके, और प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूएशन ही कर रहा था क्योंकि ये जो था ना ये स्विंग बना था कुछ इस तरह से। नाउ इफ जैसे ही प्राइस गैप डाउन खुला तो हमने क्या कंसिडर किया कि प्राइस और गिर सकता है। ओके, नाउ जैसे ही प्राइस ने इस रेड कैंडल का इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रीच किया ना और इसका स्टॉप लॉस लगा दिए तो हमारे पास वन साइडेड डाउनफॉल आया। तो इस तरह से कंसोलिडेशन फाइंड करना है गैप अप के बाद कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए। सो इस तरह से ही हम यहाँ पे देखेंगे गैप अप खुलने के बाद। ओके, अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है तो हम क्या किस तरह से ट्रेड करेंगे। ओके, इफ़ प्राइस खुले गैप डाउन इस लेवल पे तो हम बाय करेंगे, बट इफ़ प्राइस इसको ही ब्रेक कर दे गैप डाउन में ही तो हम सोचेंगे, हम समझेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था ये फेक ब्रेकआउट था। अब हमें फिर से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी होगी, और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम कहाँ देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये लो के नीचे, ये स्विंग लो के नीचे। इसका लेवल क्या है, 19,475। ओके, ये लेवल के नीचे ही हम शॉर्ट जाएंगे, बट इफ़ प्राइस ने यहाँ पे से समझो उसने फेक ब्रेकडाउन दे भी दिया तो हमारे पास यहाँ पे 50% का और 61% का ये सपोर्ट जोन हो सकता है। सो यहाँ पे से प्राइस कुछ ना कुछ बाइंग दिखा सकता है हमें। सो दैट्स वाई हमें इस जोन में तो सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि सेलिंग अगर करने गए ना तो हम यहाँ पर ट्रैप बहुत बुरी तरीके से हो सकते हैं। सो दैट्स वाई सेलिंग नहीं करेंगे।
तो मैं आपको अभी लेवल्स अपडेट करा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये आज का हाई रहेगा 19,646, और अगर उसके बाद रीटेस्ट जो लेवल है वो लेवल रहेगा 19,582। नाउ ये हो गया। उसके बाद अगर प्राइस अगर नीचे आता है तो हमारे पास दूसरा लेवल रहेगा सपोर्ट के लिए 19,473। ओके, और अगर प्राइस यहाँ पर ये लो ब्रेक करता है तो हमें गैप फिलिंग का टारगेट मिलेगा, और यहाँ पे हमें श्योर शॉर्ट प्राइस एक्शन देखने मिलेगा और हमें श्योर शॉर्ट ट्रेड देखने मिलेगा। ओके, नाउ फिर यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 19,393, और उसके बाद भी अगर प्राइस गिरता है तो 19,296, ये हमारे लिए बैंक निफ्टी के लिए लास्ट रिसोर्ट रहेगा। इसके नीचे पैनिक सेलिंग आएगी। सो पैनिक बाइंग, तो सेलर्स कब पैनिक करेंगे? इस लेवल के ऊपर, और बायर्स कब पैनिक करेंगे? इस लेवल के नीचे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि पैनिक सेलिंग इस लेवल के नीचे 19,296 के नीचे देखने मिलेगी, और बाइंग, वन साइडेड बाइंग और शॉर्ट कवरिंग 19,732 के ऊपर देखने मिलेगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर द एनालिसिस। देखते हैं कि अब कल हम क्या कर सकते हैं। कल देखेंगे जीरो हीरो ट्रेड लेंगे, और अगर अपन ने ग्रैन्यूल्स का ट्रेड दिया था, अब ग्रैन्यूल्स का ट्रेड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं दिया मेरे हिसाब से। अगर प्राइस अगर एक ऐसी बेरी सिंगल फिंग हो जाती थी ना इस तरह से, तो प्राइस में मैं होल्ड करने में मज़ा आ जाता था, बट ये पूरा चॉपीनेस दिख रहा था। मेरा ब्रेकडाउन लेवल ये था, बट यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अब इसके नीचे वो ब्रेकडाउन हो गया कल। अब तो रिज़ल्ट तो इतना खास नहीं आया, रिज़ल्ट ख़राब ही आया, तो मोस्टली ये गैप डाउन ही खुलेगा। बट स्टिल देखते हैं कि हमने गलत किया एग्जिट करके या नहीं, क्योंकि चार्ट की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।